हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कांजीवरम सिल्क साड़ी को ड्रैप करने की बहुत ही इजी सी ट्रिक। बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप कंघी की मदद से अपनी कमर की प्लीट को परफेक्टली बना सकती हैं एंड अपनी जो शोल्डर की प्लीट है उसको परफेक्टली सेट कर सकती हैं। ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो साड़ी लिया इसका फैब्रिक कांजीवरम सिल्क है एंड पेटीकोट फुटवेयर ब्लाउज हमने वेयर किया है। मेरा जो पेटीकोट है वो शेप वेयर है, आप चाहे तो नॉर्मल पेटीकोट भी वेयर कर सकती हैं। और टमी को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर बॉडी शेप वेयर कर रखा है। तो सभी की परचेज डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम अपनी साड़ी को खोलेंगे और जब भी आप अपनी साड़ी को खोलेंगी उसका पल्लू वाला पोर्शन आपको पहले पकड़ना है। तो ये हमारी साड़ी का पल्लू है। पल्लू वाला पोर्शन रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और साड़ी को खोलते हुए साड़ी के आखिरी सिरे पे जाना है। बाय द वे अगर आपको साड़ी परचेज करनी है परचेज डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए साड़ी का आखिरी सिरा हमें मिल गया, तो यहीं से हम ड्रैप करना शुरू करेंगे। आखिरी सिरे को रखना है राइट हैंड साइड की तरफ और सामने के पार्ट को देखिए राइट से लेकर लेफ्ट तक पूरा अच्छे से सेट कर लेना है। ऊपर जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसको कमर में हम टकिंग करेंगे। तो पहले मैंने राइट में टक किया, फिर लेफ्ट में। इसके बाद जो सामने का पार्ट बच जाता है इसको अच्छे से इंसर्ट करना होता है ताकि फैब्रिक सामने फंस के टमी फुली ना दिखे। सामने का पार्ट टक होते ही साड़ी को लेते हुए हम 1 राउंड लेंगे और यहाँ राइट साइड में आएंगे तो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग देखिए फैब्रिक को सेट करना है। सामने की तरफ थोड़ा सा टाइटली से खींचते हुए राइट में टक करेंगे। इसके बाद हम बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी फर्स्ट राउंड की बेसिक टकिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम साड़ी को लेते हैं उसके पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे। सीधे नहीं जाते, नहीं तो साड़ी बीच से उलट पुलट हो सकती है। यहाँ पर देखिए ये हमारी साड़ी का पल्लू वाला पोर्शन है। बाकी साड़ी को सामने छोड़ेंगे, केवल पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालना है। एंड यहाँ पर देखिए पल्लू वाला पोर्शन इस तरह से आपको सामने लेकर आना है। पल्लू सामने आ जाने के बाद आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं, तरीका सेम ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट से उठाऊंगी, इसलिए राइट साइड के पल्लू के कॉर्नर को कमर में टकिंग किया है ताकि प्लीट्स बनाने में आसानी हो। और यहाँ पर देखिए प्लीट उठाते वक्त आपको 1/2 इंच के करीब फैब्रिक छोड़कर स्मॉल फिंगर थंब से पकड़ना है। सामने की 2 फिंगर को कैच की तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसाते हुए हम 1 बाय 1 प्लीट बनाएंगे। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितनी चौड़ी या पतली प्लीट्स चाहे बना सकती हैं। प्लीट बनाते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आखिरी जो अंदर की प्लीट होती है उसका डायरेक्शन कभी भी आपका राइट की तरफ होगा। तो देखिए मेरा लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो मैं 2 प्लीट खोलकर पतली पतली 3 प्लीटें कर ली हूँ। इससे हमारा प्लीट का डायरेक्शन मैनेज हो गया है। आप प्लीट चौड़ी पतली करके इसके डायरेक्शन को मैनेज ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद प्लीट को अच्छे से इक्वल करते हुए अरेंज कर लेंगे। अब अगर आप बिगनर हो तो यहाँ पर सिक्योर ज़रूर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बिना सिक्योर के प्लीट को सेट करते हैं और हमारी प्लीट्स छूट जाती है तो हमें दोबारा बनानी पड़ती है। बट ऐसा करने से आपकी प्लीट सिक्योर रहेगी। प्लीट अच्छे से सिक्योर हो जाने के बाद देखिए हम यहाँ नेक के पास रखते हुए चिन से दबाएंगे और दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए जो ऊपर से प्लीट आ रही है उन्हें फॉलो करते हुए 1 बाय 1 अरेंज करेंगे। तो इस ट्रिक से ना प्लीट काफ़ी इजीली से अरेंज होती है, क्योंकि हमारे दोनों हैंड फ्री होते हैं तो हम ऊपर से जो प्लीट आती है ना उनको ईजिली से फॉलो कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना पोर्शन जब हमारा अरेंज हो जाता है तो इसको हैंड से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि प्लीट्स की फैब्रिक अच्छे से बैठ जाए। अब लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए देखिए आपको फैब्रिक को आगे लाना है और ब्लाउज के साथ इस प्लीट को हम सिक्योर करेंगे। अब मैं सिक्योर करने के लिए यहाँ पर साड़ी पिन का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहे तो चिमटी या फिर क्लचर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये शोल्डर से प्लीट इधर उधर नहीं होगी। अगेन हम सेम प्रोसेस से प्लीट को अरेंज करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट देखिए मैं अरेंज कर रही हूँ। ऊपर से जो प्लीट आ रही है उन्हें ही फॉलो करना है। तो कभी भी एक बार में हमें शोल्डर की प्लीट्स नहीं बनानी है। इतना पोर्शन देखिए अगेन हमने अरेंज कर लिया है। तो इसे हैंड से प्रेस करना है ताकि प्लीट्स की फैब्रिक अच्छे से बैठ जाए। और जो साड़ी पिन लगाई थी उसे रिमूव किया है। अगेन हम देखिए ब्लाउज के साथ सिक्योर करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट हमें इस तरह से करते हुए सेट करना है। अगर आप बिगनर हो तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट इससे आपकी जो शोल्डर की प्लीट है ना एक ही बार पे ईजिली से बन जाती है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें बार बार शोल्डर की प्लीट्स बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए अगेन हमने इतना पोर्शन अरेंज कर लिया है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पार्ट हम सेट करेंगे एंड जहाँ हमने अपनी साड़ी पिन लगा रखी है उसे हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर सिक्योर कर लेंगे। अब देखिए हम पल्लू की लेंथ को चेक करेंगे, क्योंकि 2 से 3 बार में अगर आप बनाते हो ना तो पल्लू ईजिली से बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए घुटने से नीचे चला गया है। अब सामने के प्लीट को भी थोड़ी दूर तक हम सेट कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सेफ्टी पिन लगाते हैं और पल्लू को सेट करते हैं तो प्लीट्स हमारी अच्छे से सेट नहीं होती है।
और प्लीट्स अच्छे से सेट हो गई है तो सेफ्टी पिन की हेल्प से ब्लाउज के शोल्डर में हम पल्लू को सिक्योर करेंगे। तो जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है उससे 1 या 2 इंच बैक में जाना है। पल्लू के प्लीट्स एंड ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ लेना है। सेफ्टी पिन हम ब्लाउज के अंदर से ही लगाते हैं। देखिए इस तरह से अगर आप सेफ्टी पिन लगाएंगे ना, पल्लू सामने की तरफ बार बार नहीं गिरेगा, अच्छे से शोल्डर पे सेट रहेगा। अब हम सामने की तरफ आएंगे एंड यहाँ पर देखिए पल्लू का जो अंदर वाला बॉर्डर होता है ना, सबसे पहले हम उसे अपने इस तरह से नेक के पास रखते हुए चेस्ट पर सेट करेंगे। अब जब हम सेट करते हैं तो देखिए यहाँ पर फैब्रिक अच्छे से सेट नहीं होती है बॉर्डर वाली साड़ी की खास करके, तो इसे हमें सेट करना पड़ता है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक शोल्डर के पास इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। चेक कर लीजिएगा, इस तरह से बॉर्डर आपका अच्छे से सेट हो जाएगा। अब ये अच्छे से सेट हो गया है तो जो शोल्डर की प्लीट है ना, इन्हें भी हम सेट कर लेंगे, 1 बाय 1 अरेंज कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी देर बाद ये प्लीट इधर उधर होने लगती है। अब प्लीट अच्छे से अरेंज करके यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्लीट को हटाते हुए ब्लाउज के साथ प्लीट वाली फैब्रिक को पकड़ लेना है और यहाँ पर छोटी सी सेफ्टी पिन की हेल्प से हम ब्लाउज के अंदर से सिक्योर करेंगे। आप चाहे तो ऊपर से भी कर सकती हैं, बट आपकी साड़ी ट्रांसपेरेंट होगी तो वो नज़र आएगी। अब देखिए हमने प्लीट को सिक्योर कर लिया है। बॉर्डर भी हमारा काफ़ी अच्छे से सेट रहेगा देखिए नेक के पास, और जो हमारी पल्लू की बॉर्डर है वो भी बहुत ही अच्छे से हाईलाइट होगी। एक एक प्लीटें अच्छे से आपकी बैठ जाएंगी। अब जो हमारी प्लीटें ना, इन्हें 1 बाय 1 इस तरह से ठीक कर लेंगे ताकि कोई भी प्लीट्स छूटी ना हो या फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर ना रह जाए। अब देखिए पल्लू वाला पोर्शन हमारा बैक से घूमते हुए लेफ्ट की तरफ आया हुआ है ना, तो हमें हिप पर अब सेट करना है इसे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बॉर्डर को इस तरह से सेट करते हुए अपने राइट वाले पैर तक लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिए बॉर्डर अच्छे से सेट हो जाने के बाद हम हिप की प्लीटें बनाएंगे। तो राइट हैंड साइड से देखिए फैब्रिक को इतनी दूर से पकड़ के खींचना है राइट की तरफ, तो पतली पतली प्लीटें बन जाती है। 3 या 4 इससे ज़्यादा प्लीट्स मत बनेगा, नहीं तो नीचे से फैब्रिक उठ जाती है। और जब आप खींचेंगी तो पतली पतली ढेर सारी प्लीटें बन जाएगी राइट की तरफ खींचते ही। अब थंब को पेटीकोट के अंदर इंसर्ट करते हुए पेटीकोट के साथ प्लीट वाली फैब्रिक को पकड़ लिया है। बड़ी सी सेफ्टी पिन ली थी, सेफ्टी पिन में मैंने प्लास्टिक अटैच किया था ताकि साड़ी इसमें फंस के ना फटे। एंड पेटीकोट को लेते हुए हम जिगजैग स्टाइल में सेफ्टी पिन लगाएंगे जैसे कि स्टिचिंग कर रहे हो। ऐसे हमारी साड़ी भी डैमेज नहीं होती है और हमारा हिप वाला पोर्शन भी सेट हो जाता है। हिप पे जो प्लीटें हैं इन्हें भी अच्छे से ठीक कर लेना है। और यहाँ पर देखिए हमारा हिप वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास जितनी भी साड़ियाँ बच गई हैं इनकी हम प्लीट्स बनाएंगे। सो यहाँ पर आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं, तरीका सेम ही रहेगा। सो आज मैं कंघी की मदद से बिगनर्स को प्लीट्स बनाना सिखाऊंगी। सो यहाँ पर देखिए इस तरह से अंदर से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद यहाँ फैब्रिक को जो पकड़ा है ना मैंने, अब मैं लूँगी बड़ी सी कॉम्ब, यानी आप कोई भी नॉर्मल कॉम्ब ले सकती हैं, बट उसके दांत अगर बड़े बड़े होंगे ना तो आपको फंसाने में आसानी होगी, इसलिए मैं चौड़े दांत वाली कॉम्ब का यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए एक दांत में आपको इस तरह से फैब्रिक को फंसाना है और कॉम्ब के ऊपर से घुमाते हुए सामने लाकर देखिए थंब से पकड़ना है। अब एक प्लीट बन गई, इसको निकालना है और कॉम्ब के दांत में से इस तरह से बैक साइड की तरफ कर देना है। अगेन सामने लाएंगे, देखिए कॉम्ब के ऊपर से फैब्रिक को ले जाएंगे और ये बन गई हमारी दूसरी प्लीट। फिर से हम प्लीट को निकालते हुए बैक साइड में करते जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारी सभी साड़ियों की प्लीट्स ना बन जाए। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी इजीली से ये प्लीट्स बनती है और बिल्कुल एक बराबर बनेगी। बस आपको ध्यान देना है कि हर बार आप प्लीट बनाने के बाद उसको निकालेंगे और कॉम्ब के एक दांत में से आपको पीछे कर देना। आप देखिए फैब्रिक इस तरह से ली हूँ मैं और जो कॉम्ब के सबसे आगे वाली दांत है उसमें इस तरह से फंसाई हूँ और फिर ये देखिए कॉम्ब के ऊपर से इस तरह से जाएगी, सामने लाकर थंब से दबाना और इस प्लीट को निकाल कर कॉम्ब के किसी भी दांत में से आपको बैक साइड की तरफ कर देना है। और इस तरह से बस आपको 1 बाय 1 प्लीट बनानी है। अगर आप बिगनर हो, आपको बिल्कुल भी प्लीट्स बनाने नहीं आता है ना, तो ऐसे आप शोल्डर और कमर की दोनों ही प्लीट्स बना सकती हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोड है प्लीट्स मेकिंग के ट्रिक के, तो आप मेरे चैनल को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो इसी तरह से देखिए मैं सभी साड़ियों के यहाँ पर प्लीट्स बना लूँगी। सो यहाँ पर देखिए हमने सभी साड़ियों की प्लीट्स बना ली है। अब कंघी को हमें निकालना है, तो बिल्कुल आराम से आपको निकालना है। प्लीट्स को अच्छे से पकड़ लेना है और कॉम्ब को निकाल देना है। अब हमारी प्लीट्स बन गई है तो इसके डायरेक्शन को देखिए हमें लेफ़्ट की तरफ कर लेना है। इस तरह से अंदर देखिए जो फैब्रिक छोड़ा था ये आपका ऐसे ही रहेगा और ऊपर साइड की तरफ थोड़ा सा फैब्रिक बच गया तो इसे हम बाद में मैनेज कर लेंगे। सबसे पहले जो प्लीटें हमारी बन गई है ना, इनको अरेंज करना है। सो बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में 1/2 सेंटीमीटर का गैप में रखते हुए हम प्लीट्स को अरेंज करते हैं। प्लीट्स अरेंज हो जाने के बाद सभी प्लीट को आपको टमी के सामने रखते हुए पकड़ लेना है और पहली प्लीट को खोलना है। राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना उसको लेते हुए हम पहली प्लीट को चौड़ी करेंगे।
तो कभी भी पहली प्लेट्स आपकी चौड़ी होगी तभी वो अच्छे से सेट रहेगी। और ऐसा करने से राइट साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैनेज हो जाता है। अंदर से एक एक प्लीट को पकड़ते हुए अच्छे से झटक लेना है। सो यहाँ पर हमारी प्लीट बन गई है, बट अभी ये बिखरी है तो इन्हें हमें बैठाना है। बैठाने से पहले इन प्लीट को सिक्योर करना ज़रूरी है। तो थोड़ी सी दूरी पे देखिए हम प्लीट को इस तरह से अरेंज करेंगे। अरेंज हो जाने के बाद यहाँ पर सिक्योर करेंगे। अब सिक्योर करने के लिए मैं इस तरह की साड़ी पिन का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये साड़ी पिन साड़ी को डैमेज भी नहीं करती और अच्छे से सिक्योर भी कर देती है प्लीट्स को। तो देखिए हमारी प्लीट सिक्योर हो गई है। अब हम प्लीट को बैठाने के लिए देखिए थोड़ी सी दूरी पर इन्हें अरेंज करते हैं। जैसे हम शोल्डर की प्लीट को सेट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे हमें कमर की भी प्लीट को सेट करना होता है। तो एक एक प्लीट को इस तरह से पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। सभी प्लीट्स आपको इक्वल ही अरेंज करनी है। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर से प्लीट आ रही है उन्हें मैं अरेंज कर रही हूँ। इतना पोर्शन अरेंज हो जाने के बाद यहाँ पर हम सिक्योर करेंगे। क्योंकि हमें थोड़ी देर के लिए सिक्योर करना है तो मैं कपड़े सुखाने वाली चिमटी का यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए जितनी दूर तक प्लीट हमने अरेंज कर लिया, इसे हैंड से दबाते हुए प्रेस करेंगे ताकि प्लीट्स की फैब्रिक अच्छे से बैठ जाए। और जहाँ चिमटी लगाई है वहाँ पकड़ के अगेन हम झटकते हुए इस तरह से प्लीट को 1 बाय 1 अरेंज करेंगे। ऐसे हमारी जो प्लीट है ना, अगर हम अरेंज करके सेट कर लेते हैं तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सेट रहती है। इसलिए कभी भी अगर आपकी साड़ी का फैब्रिक सिल्क का है या कॉटन का है, उनकी प्लीट्स को ज़रूर बैठाएं। ऊपर से देखिए मैं फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ आती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से ना प्लीट हमारी खुद ब खुद आयरन होती चली जाती है। क्योंकि हमें हैंड से दबाना होता है तभी ये प्लीट अच्छे से बैठती है। सो इस तरह से हैंड से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। एंड यहाँ पर जब हम प्लीट को छोड़ेंगे तो जो हमारी प्लीटें बहुत ज़्यादा बिखरी सी थी ना, आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से बैठ चुकी होगी। अब नेवल के ठीक सामने रखते हुए हम मेज़र करेंगे हमें कितना पार्ट अंदर टकिंग करना है। फाइनली वहीं पर प्लीट को अरेंज करते हुए नेवल के ठीक सामने रखते हुए हम पेटीकोट में प्लीट को टक करते हैं। टक करके थोड़ा सा शेक करना होता है ताकि फैब्रिक अंदर तक चली जाए। अगर आपको लगता है कोई प्लीट दब गई तो हल्का हल्का स्प्रेड कर ले। इसी को कहते हैं 1/2 सेंटीमीटर का गैपिंग। राइट साइड की तरफ जो पार्ट ओपन रह जाता है इसको आपको यहीं पर टकिंग करना है। राइट साइड का पार्ट पल्लू से कवर हो जाता है। पल्लू की प्लीट्स को एक बार अच्छे से ठीक कर लेना है। और यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा की चिमटी सेफ्टी पिन लगा रखी इसे रिमूव करेंगे। इसके बाद से हमारी जो फाइनल लुक है ना, वो आप देख सकती हैं। सो इस तरह से आप अपनी कांचीवरम सिल्क साड़ी को परफेक्टली ड्रैप कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।